संन्याजक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्र वधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन पौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। भारत एक धार्मिक प्रधान देश रहा। भारत एक धर्म प्रधान देश है। उत्सव प्रियता यहाँ की संस्कृति रही है। इस संस्कृति में हम सबको जन्म लेने का एक अवसर मिला। आज आप सभी लोग सुबह प्रातः होते ही बड़े उत्साह और उमंग से भरकर के भगवान के मंदिर में जाकर के आप सबने अभिषेक, शांति धारा और मंगल लाड़ू चढ़ाने का अवसर प्राप्त किया। जीवन में दुर्लभ क्षण होते हैं जब हम किसी अच्छे निमित्त से जुड़ पाते हैं और भगवान की भक्ति करने में अपने आप को भी समर्पित कर पाते हैं। आज इसी मंगल बेला में रक्षाबंधन यानी वात्सल्य दिवस के पावन अवसर पर आप सभी ने एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम करके अपने जीवन को धन्य किया। तो भारत की संस्कृति में हमेशा से धर्म, उत्साह होते चले आ रहे हैं। अनुष्ठान आदि करके हम अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं और यहाँ पर इस भारत में कोई ना कोई पर्व किसी न किसी रूप में त्योहार आते रहते हैं और वो पर्व हमारे सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करते हैं। इन त्योहारों पर्वों से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। इस अर्थ में हम सभी के लिए पर्व त्योहार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे देश में कई तरह के पर्व हैं जिन्हें आप संक्षिप्त में सुनेंगे और तय समय में, कम समय में आप सबको सुनाने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी आपको अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के अर्घ भी चढ़ाना है और उनकी पूजन भी करना है कि आज की तिथि में इस पावन मंगल बेला में विष्णु कुमार मुनिराज ने ब्रह्मचारी का रूप धारण करके 700 मुनिराज यानी अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया था। इस संदर्भ में भी हम समझेंगे। तो हमारे देश में कई तरह के पर्व हैं जिसे हम सामाजिक पर्व भी कहते हैं, जो रक्षाबंधन के रूप में आप मना रहे हैं और मनाएंगे। कुछ लोग हैं जो घर पर बहनों को बुलाया होगा और कुछ बहनें भाई के घर पर गई होगी। तो सामाजिक पर्व। दूसरा है राष्ट्रीय पर्व, जिसे हम 15 अगस्त, 26 जनवरी के रूप में हम मनाते हैं। आने वाले दिनों में 15 अगस्त भी आने वाला है, जिसे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के रूप में आप सब मनाते हैं। तीसरा है ऐतिहासिक पर्व, जब किसी राजा महाराजा के ऊपर संकट आता है तो वह बहन रक्षा के सूत्र के रूप में भाई बना करके किसी की रक्षा के लिए आगे आती है। धार्मिक पर्व आप समझते हैं, 10 लक्षण पर्व जैसे 16 कारण पर्व जैसे जो आते हैं, ये धार्मिक पर्व की श्रेणी में आते हैं। आध्यात्मिक पर्व और सांस्कृतिक पर्व के रूप में हम सब मनाते हैं। हम लोग हर पर्व त्योहार को अपनी अपनी भूमिका के अनुसार मनाते हैं। सामाजिक पर्व वह पर्व है, अपनी अपनी समाज के अलग अलग पर्व होते हैं। कजलियां का पर्व होता है, जिसमें खासकर बुंदेलखंड में मनाया जाता है। जब किसी परिवार में शोक संताप हो जाता है
तो एक दूसरे के घर जाकर के भुजरिया कजलियां के रूप में देते हैं और ये सांत्वना देते हैं कि संसार में आना जाना लगा है, सुख दुख लगे हुए हैं, इसमें संतोष को धारण करना चाहिए। राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। पूरा देश इसको मनाने में तैयार रहता है, जिसके माध्यम से लोग अपने राष्ट्र के प्रति गौरव अपना प्रकट करते हैं। ऐतिहासिक पर्व उसे कहते हैं इतिहास में घटित घटनाओं को याद करके जब हम कोई विशेष पर्व या त्योहार मनाते हैं, वो ऐतिहासिक पर्व की कोटि में आ जाता है। हमारे इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं घटी जिसे हम याद करके पर्व के रूप में मनाते हैं, जिसके आधार पर हम ऐतिहासिक पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं। धार्मिक पर्व वह पर्व है जो उत्सव के रूप में हम मनाते हैं, वे सर्व धार्मिक पर्व की श्रेणी में आते हैं। हर रोज हर धर्म में कोई ना कोई पर्व उनकी धार्मिक मान्यताओं को आधार पर आता रहता है। जैन धर्म में तीर्थंकरों के पंच कल्याणों के रूप में भी हम मनाते हैं। 10 लक्षण पर्व है, 16 कर्ण पर्व है और अष्टांग का आदि पर्व हम उसे धार्मिक पर्व की श्रेणी में लेते हैं। और इसके बाद आता है सांस्कृतिक पर्व, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, पर्व है, त्योहार है, उसके रूप में हम मनाते हैं, जिससे हमारी संस्कृति की गौरव गाथा प्रकट होती। वे सब सांस्कृतिक पर्व की श्रेणी में आते हैं। जैसे हम लोग श्रुत पंचमी के रूप में मनाते हैं, जिस दिन हमारी संस्कृति में सबसे पहले ग्रंथों का लिपिबद्ध किया गया था। और एक आध्यात्मिक पर्व वह पर्व है जिससे हमें एक आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है, आध्यात्मिक चेतना का जागरण होता है हमारे हृदय में। जैसे पर्युषण पर्व आध्यात्मिक पर्व भी है और धार्मिक पर्व भी कहा गया है, जिसे हर वर्ष मनाते हैं। इस वर्ष भी आप लोग आने वाले इसी अगस्त के अंतिम वीक में, सप्ताह में 28 अगस्त से 6 सितंबर तक आप लोग 10 लक्षण पर्व मनाएंगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, एक बार ही नहीं आते ऐसा नहीं समझना। पर हम लोग उत्साह और उमंग से भर कर के वर्ष में एक बार भाद्र पक्ष के महीने में मनाते हैं, भादों के महीने मनाते हैं, क्योंकि इन दिनों में लोगों को बड़ी अनुकूलताएं रहती हैं, व्यापार मंदी रहती है, आना जाना कम हो जाता है और शादी विवाह भी नहीं होते हैं। तो संत कहते हैं 10 लक्षण पर्व भादों के महीने में आता है, इसलिए आप लोग भी समय निकाल करके इस पर्व को, धर्म को बड़े उत्साह से मनाते हैं। 10 लक्षण धर्म के लिए ये कहा जाता है कि वर्ष में यदि आपने 10 दिन धर्म नहीं किया तो समझ लो तुमने कुछ नहीं किया, पूरे वर्ष तुम कोरे के कोरे रहोगे। आज का पर्व है रक्षाबंधन का पर्व, क्योंकि ये महापर्व है। इस पर्व में देवता हूं, इस पर्व में देखता हूं तो सब बातें समाहित हो जाती हैं। ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी है, सामाजिक पर्व के रूप में भी है, धर्म के पर्व के रूप में भी है और आध्यात्मिक पर्व के रूप में भी है और सांस्कृतिक पर्व के रूप में भी है। इन सब के हम अलग अलग संदर्भ को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। धार्मिक पर्व भी है और आध्यात्मिक पर्व भी है। कैसे? इस रक्षा बंधन को पूरे राष्ट्र में मनाया जा रहा है भारतवर्ष में, और भारतवर्ष से बाहर रहने वाले लोग भारतीय वो भी वहां पर इस पर्व को मना रहे हैं, क्योंकि आज की पावन तिथि में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों पर आई हुई उपसर्ग का निवारण हुआ था। बलि राजा के उपसर्ग परिणाम स्वरूप विष्णु कुमार मुनिराज ने अपने तपोबल से 700 मुनियों की रक्षा की थी।
ये रक्षा बंधन के साथ साथ 700 मुनिराजों की रक्षा का पर्व है। अभी आप लोग यहाँ पर 700 अर्घ चढ़ाने का संकल्प लेकर के आए हैं। मुझे लगता है एक व्यक्ति 700 से बराबर कम नहीं है। मैं समझता हूँ एक व्यक्ति 1000 के बराबर यहाँ पर बैठा है। एक बार की बात है, मैं दिल्ली में था मैं, आवाज थोड़ी, मेरे पास माली का लड़का बैठा हुआ था और एक सज्जन दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करने के बाद मालिक बाहर बैठा था कमरे के, उससे पूछता है वो व्यक्ति कि और भी महाराज श्री हैं, और भी महाराज जी, क्योंकि उनको दर्शन करना था, पता नहीं था। तो उस मालिक के लड़के ने जो कहा, बोले अकेले महाराज जी 1000 के बराबर है, यही तुम सारे दर्शन करना। तो वही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने भी श्रावक श्राविका यहाँ बैठे हैं सब 700 से कम नहीं हैं। अपने आप को 700 मानना और एक बोरी में हाथ लगाना, 200-250 बोरी नारियल एक साथ चढ़ जाएंगे, तुम्हारे लिए तकलीफ नहीं होगी। तो ये हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ी बात रही है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये रक्षाबंधन का पर्व सांस्कृतिक प्रतिबद्धता का भी पर्व है। जैन परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन का संबंध क्या है, इसे हमें देखने हैं। आज धार्मिक पर्व भी है, क्योंकि आज श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। जैन संस्कृति की दृष्टि की अपेक्षा से रक्षाबंधन का पर्व का क्या स्वरूप है, तो प्रायः भाई बहन के राखी में ही रक्षाबंधन का संबंध छिपा हुआ है। लेकिन ये तो एक सामाजिक पर्व है, सामाजिक पर्व का एक स्वरूप है। ये रक्षा का जो सूत्र है वो बहुत गहरा संदेश देता है। ये प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक भी है। रक्षाबंधन की कहानी को आज मैं संक्षेप में आप सबके सामने कहूंगा। अकंपनाचार्य अपने 700 मुनिराजों के साथ उज्जैनी में विराजमान थे। वहां का राजा तो धार्मिक था, लेकिन मंत्रीगण ठीक नहीं थे, कुबुद्धि के थे। बलि, नमीची, प्रहलाद और बृहस्पति, ये 4 मंत्री थे। ये चारों मंत्री बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे। ये जैन धर्म और जैन मुनियों से द्वेष रखते थे। अकंपनाचार्य महाराज को इस बात का आभास हुआ और उन्होंने संपूर्ण संघ को मौन रहने का आदेश दे दिया। राजा जब मुनियों के दर्शन करने के लिए पहुंचा तो उनके साथ उनके मंत्री भी साथ में थे। तो उन मंत्रियों ने राजा के साथ दर्शन किया, पर गुरु महाराज किसी से कुछ बोले नहीं, सामायिक में लीन रहे। तो मंत्रियों ने राजा से कहा, बाहर निकल करके देखो कितने अहंकारी हैं मुनिराज। राजा आया, राजा के साथ मंत्री भी आए और इन्होंने आशीर्वाद तक नहीं दिया। ये बड़े अहंकारी हैं। इन मुनिराजों को इतना भी विवेक और ज्ञान नहीं कि कोई राजा आता है तो उनसे बात भी करना चाहिए और आशीर्वाद भी देना चाहिए। पर राजा श्रद्धालु था, वो आया, मुनियों की वंदना की, दर्शन किया, चुपचाप अभिभूत होकर के चला गया। वो मंत्रीगण चाहते थे कि मुनियों से वाद विवाद करें, पूरा संग मौन था। किसी भी मुनि ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि गुरु आज्ञा थी। सारे मंत्रीगण मुनियों की मजाक उड़ाते हुए वापस चले जा रहे थे। संयोग था, जिस समय अकंपनाचार्य मुनिराज ने, आचार्य महाराज ने आज्ञा दी थी अपने संग की, लेकिन उनमें से एक मुनिराज नगर में आहार करने के लिए गए थे। सुरसागर मुनिराज आहार चर्या नगर में गए हुए थे। वहां से आहार चर्या करके वापस आ रहे थे अपने उपाश्रम की ओर।
इधर से राजा लोग मंत्रीगण सब चले जा रहे थे। इन मंत्रियों ने मजाक उड़ाना चाहा और इधर महाराज को पता नहीं था। इधर ये जब वाद विवाद करने लगे तो मुनिराज ने अपने प्रखर तर्कों से उन सारे मंत्रियों को परास्त कर दिया। इससे वे मंत्रीगण बड़े अपमानित से महसूस हुए कि एक मुनिराज ने हमको वाद विवाद करके परास्त कर दिया, मेरी अवहेलना कर दी, मुझे इस तरह से दुखी बना दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि अच्छा वो इनकी झकर उतर गई। राजा को मालूम हो गया कि जैन मुनि कितने विद्वान होते हैं। एक मुनिराज को सुनकर के इधर सुरसागर महाराज आकर के अपने गुरु देव से अपनी बात बताते हुए कहते हैं कि आचार्य महाराज, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। क्या काम किया? यहाँ से कुछ लोग चले जा रहे थे राजा के साथ मंत्रीगण, वो अपनी निंदा बुराई कर रहे थे और वो मेरे सामने हंसी मजाक करने लगे और बात विवाद करने लगे। मैंने सभी मंत्रियों को परास्त कर दिया अपने बात उससे तर्कों के माध्यम से। गुरु महाराज कहते हैं, हे शिष्य, तूने अनर्थ कर दिया, तूने अनर्थ कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुरुदेव, अनजाने में हो गया, इसका मुझे प्रायश्चित दो। गुरुदेव, ये बात मेरे को पता नहीं थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे प्रायश्चित दो। सच्चा शिष्य जो गुरु के प्रति समर्पित होता है, जो गुरुदेव का आदेश होता है, उसको श्रोधार्य मान करके स्वीकार कर लेता है। और वह मुनिराज वहीं जाकर के जो आदेश दिया कि जाओ, प्रायश्चित तुम्हारा यही है, जहां तुम्हारे द्वारा वाद विवाद तर्क वितर्क हुआ था, वहीं पर जाकर के 24 घंटे के लिए तुम साधना करो, सामायिक करो। शिष्य सरल थे और जिस जगह पर वाद विवाद हुआ था, तर्क वितर्क हुआ था, वहीं जाकर के खड्गासन मुद्रा में जाकर के सामूहिक ध्यान करने लगे। जैसे ही उन मंत्रियों को मालूम पड़ा कि वो मुनिराज ध्यान अवस्था में उसी स्थान पर है, तो रात्रि का समय उन्होंने चुना और जाकर के चारों ने मिलकर के और उन मुनिराज के ऊपर हमला करना चाहा, लेकिन कुल देवी आकर के उनकी रक्षा कर लेती है। और जैसे ही वो तलवार मारने के लिए तैयार हुए, वहां की कुल देवी ने उन्हें कीलित कर दिया। जैसे कीलित किया तो वो उसी अवस्था में वहां पर खड़े रहे। जब प्रातः हुआ, भोर हुआ, तो नगर के नगरवासी उन मुनिराज के दर्शन करने के लिए निकल रहे थे। देखते क्या है, जिस मुद्रा में तलवार लिए थे, उसी मुद्रा में देखा। राजा को मालूम पड़ा कि हमारे दुष्ट प्रवृत्ति वाले मंत्रियों ने मुनिराज के ऊपर हमला किया, मारने के लिए गए हुए थे। राजा वापस आया, उन दुष्ट प्रवृत्ति वाले चारों मंत्रियों को पकड़ करके मुनिराज के चरणों में लेकर के गए। मुनिराज, आपके संग के मुनिराज के ऊपर इसने गलत व्यवहार किया, आपने जो सजा बोलेंगे मैं उसको मृत्यु दंड देने को भी तैयार हूं। मुनिराज ने कहा, मौन तोड़ करके यदि आप इनको सजा ही देना चाहते हो तो इन्हें क्षमा कर दो, जीवन दान दे दो। ये मुनिराज इस प्रवृत्ति के स्वभाव वाले होते हैं। आप 6 डाला में पढ़ते हैं, समता समारे थुति उचारे, वंजना जिन देव को 80 प्रहारे, अर्घ उतारे, वंदना जिन देव को। कोई तलवार भी चला करके आ जाए चलाने के लिए, कोई अर्घ चढ़ाने के लिए आ जाए, सब में समता 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 रखते हैं।
फिर भी राजा ने कहा नहीं गुरुदेव, इन लोगों ने इतना बड़ा कृत्य किया है, इन्हें तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए, उन्हें इतने भी पता नहीं कि मुनिराज हैं। और उन मुनिराजों को ऊपर अवसर करने बड़ा अपमानित महसूस किया। राजा ने उज्जैनी नगरी से उन मंत्रियों को निकाला दे दिया, मंत्रियों को निकाला दे दिया, देश निकाला दे दिया। वे सारे मंत्री लोग भग करके हस्तिनापुर पहुंचे। वहां पर अपनी कुशलता से, व्यवहारिकता से वहां के राजा को मोहित कर लिया। चातुर्मास का समय आ रहा था। उज्जैन से संग विहार करते 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 हस्तिनापुर पहुंचा। हस्तिनापुर पहुंचा, चातुर्मास का समय नजदीक आ गया तो कहीं दूर जा नहीं सकते थे। जैसे मैं चल करके कोटा से चल करके जयपुर नगर आया, चातुर्मास नजदीक था और आप लोगों की हृदय की भावना जागी। मैंने सोचा अब कहीं दूर जाने का अवसर समय नहीं है, गर्मी प्रचंडता को लेकर के है, कहाँ जाया जाए। तो मैंने मन बनाया कि इस वर्ष का चातुर्मास तो जयपुर नगर में ही कहीं पर भी होगा। आप लोगों की भावना प्रबल थी, भाव जगाए गए या जागे गए, और जिसका पुण्य होता है उसी को लाभ मिलता है। शहर में भी गया मैं, वहां के लोगों की भावना थी, पारसनाथ महल वालों की और भी अनेक कॉलोनी वाले हमारे पास आए। लेकिन मैंने सोचा देखा जाएगा जहां का जिसका पुण्य होगा, और प्रताप नगर वाले अपना पुण्य लेकर के मेरे पास पहुंचे तो उनका पुण्य जागा प्रबल था। और आज वो चातुर्मास करा करके अभिभूत हो रहे। साधु संतों का इतना पुण्य तो रहता है कि उनके पुण्य से सारी व्यवस्थाएं भी प्रतिकूलताओं में अनुकूल बन जाती हैं। राजा पद्म के यहाँ कार्य करने लगे। मंत्री बलि ने अपनी कार्य कुशलता से राजा को कुछ ऐसा यथेष्ट लाभ दिलाया। राजा उस बलि के कार्य प्रणाली से बड़े प्रभावित हुए। राजा ने कहा, राजा पद्म ने कहा कि तू ऐसा कोई भी वर मांग ले, मैं देने को तैयार हूं, जो भी तू मांगेगा तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, तूने मेरा काम अच्छा किया। ए मंत्री ने सोचा अभी नहीं राजन, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तब मुझे देना है आशीर्वाद। इधर से उज्जैन से चलकर के मुनिराज हस्तिनापुर पहुंचते हैं। चातुर्मास का समय नजदीक था, आगे बढ़ने की अनुकूलता नहीं थी, तो उन्होंने हस्तिनापुर के उद्यान में जाकर के चातुर्मास की स्थापना कर ली। इधर सारे मंत्रियों को मालूम पड़ा कि यहाँ पर वही मुनिराज जिन्होंने हमारा अपमान किया था, और मुझे दंड दिया, राजा ने अपमानित होना पड़ा, नगर से निकलना पड़ा, आदि आदि बातें सोच करके बदला लेना चाहा। तो राजा पद्म से कहा कि मुझे 7 दिन का राज्य दे दो, मुझे 7 दिन का राज्य दे दो, बस इतने में मेरा काम हो जाएगा। उसे पता नहीं था राजा पद्म के लिए कि इस मंत्री बलि के अंदर कौन सा छल चल रहा है, कौन सा पाप पल रहा है। 7 दिन का राज्य मिला, और इधर मुनिराजों के ऊपर उसने फिर अपनी कार्य प्रणाली के द्वारा, पाप के छल बल के द्वारा 700 मुनिराजों, अकंपनाचार्य आदि जो महाराज ध्यानस्थ थे, साधना में लीन थे, उन सब के चारों तरफ इसने जानवरों को मरवा करके बाड़ी लगा दी। और इतना ही नहीं, उन जानवरों की हड्डियों में आग लगा करके मरे हुए पशुओं को जला करना शुरू कर दिया और यज्ञ करना शुरू कर दिया। यज्ञ में जानवरों की, पशुओं की बलि देने जाने लगी। और यहाँ पर उसने राजा के पद पर था
तो घोषणा कर दी, इस राज्य में जिसको भी जो भी दान चाहिए कि दान लेकर के जाएं। घोषणा कर दी, बहुत से लोग दान लेने के लिए आने लगे। इधर एक मुनिराज जो ध्यानस्थ थे, उनके रात्रि में एक नक्षत्र तारा डोलायमान दिखाई दिया। उस तारे को, नक्षत्र को देख करके उनका मन हृदय से द्रवीभूत हो गया। हाय, अब संग पर उपसर्ग आ रहा है, आने वाला है। उस तारे को, नक्षत्र को देख करके अंदर से उनकी पीड़ा कांप गई। बाजू में एक क्षुल्लक जी थे, पुष्पदंत नाथ के। उन क्षुल्लक जी से कहा कि उठो, हस्तिनापुर में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, तुम्हारे पास विद्या है, उस विद्या के बल पर तुम विष्णु कुमार मुनिराज के चरणों में जाओ। वो धरणीधर पर्वत पर साधना कर रहे हैं और उन्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है, वही सिर्फ उपसर्ग दूर कर सकते हैं। जी गुरुदेव, रात में ही वो चलकर के अपने विमान के माध्यम से उनके चरणों में पहुंच जाते हैं। खड़गासन में साधना कर रहे थे, उनके पैर पकड़ करके हिला देते हैं। हे मुनिराज, जागो, अब साधना में रहने का समय नहीं है, जागो जागो। हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग चल रहा है। वो अपनी साधना से, ध्यान से बाहर आए। कहते हैं, उपसर्ग यदि हो भी रहा है तो मैं यहाँ पर हूँ, क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर हूँ, कर क्या सकता हूँ? नहीं गुरुदेव, मेरे गुरुदेव ने कहा है तुम्हारे लिए विक्रिया रिद्धि हो चुकी है, उस विक्रिया रिद्धि के माध्यम से तुम्हारे द्वारा उपसर्ग दूर हो सकता है, उपसर्ग का निवारण हो सकता है। कैसे पता करें? तो उन्होंने एक हाथ फैलाया मानसोत्तर पर्वत का, तो हाथ ऐसा फैल गया मानसोत्तर पर्वत। दूसरा फैलाया तो यहाँ दूसरी तरफ चला गया। हाँ, मुझे विक्रिया रिद्धि हो गई, अब क्या करें? उपसर्ग दूर करना है। मुनि अवस्था में वृद्धियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अपने मुनि पद का त्याग करना पड़ेगा, ब्रह्मचारी का रूप लेना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के इस विक्रिया का प्रयोग करके उपसर्ग का निवारण किया जा सकता है। वहां से चल करके रात में ही मुनिराज अपने पद को छोड़ दिया, दिगंबर मुद्रा का त्याग कर दिया, एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अपने बड़े भाई जो राजा पद्म थे, उनके ही भाई विष्णु कुमार मुनिराज बने थे, दिगंबरी दीक्षा को लिया था। सबसे पहले अपने भाई के पास जाते हैं वो ब्रह्मचारी बन करके, और भाई से कहते कि तुमने ऐसा क्या अनर्थ कर दिया, तुमने मंत्रियों को अपना राज्य दे दिया। तो बड़ा भाई कहता है कि भाई मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं तो वचनों में बंधा था, राजा के वचन हो या गुरु के वचन हो ये तो सत्य होते हैं, मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर ये छल चल रहा, और मैंने दिया राज्य, शासन दिया। अब क्या करना है? क्योंकि राजा बलि ने 7 दिन का घोषणा की थी, हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई अनाथ नहीं रहेगा, जिसको जो चाहिए सबको सब कुछ मिलेगा। इस बात को लेकर के वह ब्रह्मचारी बटुक के रूप में राजा बलि के पास जाते हैं और राजा बलि से कहते हैं कि महाराज मैं भी एक ब्रह्मचारी के रूप में आया हूँ, छोटा सा रूप बना लिया था बोना, मुझे भी कुछ दीजिए राजन। मैंने भी सोचा कि आपने सबको देने की घोषणा की है, तो मैं भी चाहता हूँ मुझे 2 पग 3 पग जमीन दे दो, ताकि मैं एक छोटी सी कुटिया बना करके तुम्हारे राज्य में रह सकूं। राजा कहता है, हे बटुक ब्राह्मण पुत्र, तूने मांगा ही तो कितना सा मांगा, अरे थोड़ा जमीन ज्यादा मांग।
अच्छी बड़ी कुटिया बना लेना, कभी मैं भी धर्म ध्यान करने आऊं तो तुम्हारी कुटिया में आ सकूं, जगह में। देखो राजन देना तो मैं तो चला। अरे नहीं महाराज, मेरी नगरी से कोई दुष्ट होकर के मत जाओ, रुष्ट होकर के मत जाओ। तुमने मांगा है, जितना मांगा उतना ले लो। सुनो राजन, ऐसे नहीं लूंगा। संकल्प लो कि 3 पग जमीन दोगे। हाँ बिल्कुल 3 पग, पर मैं अपने पगों से नापूंगा, छोटे छोटे पांव से। तुम्हारे संकल्प लो, जलांजलि दो। बटुक ने अपने कमंडल का जल राजा के हाथ में दिया और संकल्प लिया कि राजन, कि मैं तुम्हारे पैरों से 3 पग जमीन नापूंगा, जितनी मैं नापूंगा उतना। राजा को भी पता नहीं था कि इस बटुक के अंदर भी कोई छल चल रहा है। संत तो कहते हैं छल के लिए छल से ही छला जा। जैसा राजा बलि ने, मंत्री ने राजा पद्म से छल लेकर के 7 दिन का राज्य लिया था, ऐसे ही ब्रह्मचारी बटुक ने छल से ही 3 पग जमीन ली। इसलिए छलिया को छल से ही छला जाता है जीतू भाई। तो कभी किसी के साथ छल हमें नहीं रखना मन में, क्योंकि कर्म का बंधन बड़ा दुखदाई होता है। एक बार का कर्म बन जाता है तो भव भवांतरों में हमें इसका फल परिणाम भोगने मिलता। तो फिर क्या हुआ? संकल्प ले लिया राजा, वो भी बंधन में बन गया। क्योंकि पहले के संकल्प बड़े मजबूत होते थे, प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाते थे। आज के संकल्प मंदिर तक सीमित रहते हैं, गुरु तक सीमित रहते हैं। महाराज ने बोला था तो मैंने महाराज के पास ले लिया, बाहर आए हमारा कोई संकल्प नहीं। अब पग नापना शुरू किया, अपना विशाल काय शरीर बना लिया। विष्णु कुमार मुनिराज ने ब्रह्मचारी अवस्था का बहुत बड़ा शरीर बना लिया। अब पहला पैर रखा तो मानसोत्तर पर्वत पर रखा गया, दूसरी छोर पर रखा गया। अब बता तू तीसरा पग कहां रखूं? राजा चरणों में लेट गया, लौट गया और कहता है गुरुदेव अब तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दे। कहानी का अपना प्रभाव है बंधुओं, रक्षा बंधन की बात है, सबसे पवित्र बंधन है। जिस क्षण एक बहन पर पुरुष की कलाई पर धागा बांध देती है, उसी क्षण से उस लड़का लड़की की दृष्टि में निर्मलता पवित्रता छा जाती है। अब वो लड़का लड़की ना होकर के भाई बहन का संबंध स्थापित हो जाता है। आज की पावन तिथि में अपने कर्मों का नष्ट करके तीर्थराज सम्मेद शिखर जी जो संकुल कूट है, उस कूट से अनंत कर्मों का क्षय करके निर्माण को प्राप्त हुए। ऐसे श्रेयांश नाथ मुनिराज जो 11वें नंबर के हैं। कितने नंबर के? 11वें नंबर का 21वां काम किया और अनंत काल के लिए सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। इसलिए कौन सा पर्व है? धार्मिक पर्व है, आध्यात्मिक पर्व है, सामाजिक पर्व भी है। सारे पर्व इस रक्षा बंधन के पर्व में छिपे हुए हैं। बंधुओं, हम सब के ऊपर यदि उपसर्ग भी आते हैं तो उपसर्ग को टालने के लिए हमारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? कम से कम भाव तो अच्छे रख सकते हैं। तो एक सच्चे धर्मात्मा के मन में जब कोई दूसरा धर्मी संकटापन की स्थिति में दिखता है तो घोर पीड़ा से पीड़ित हो जाता है। अपने आप पर अपने वाली आने वाली बड़ी से बड़ी पीड़ा को झेल लेता है, लेकिन अपने किसी साधर्मी के जीवन में आई घटित हुई कोई छोटी सी भी घटना उसे बहुत गहरी चुभ जाती है। उसी प्रेरणा से आगे बढ़ता है। उसकी भूल उसका मूल है, उसके अंदर का प्रेम और दूसरों की सेवा करने का भाव। जब अवसर आए, जब मौका आए,
तब रक्षा करें और रक्षा में कभी पीछे ना रखें और अपने आप की सुरक्षा करें और अपने साथ आने वाले लोगों की भी रक्षा करें। बंधुओं, जब अकंपनाचार्य मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आया तो डिगे नहीं, हिले नहीं, कुछ भी नहीं किया और उन्होंने अपने आए हुए उपसर्ग को तपस्या मान करके लीन हो गए। विष्णु कुमार मुनिराज ने जो उपसर्ग का निवारण किया, इसके पहले उन्होंने कहा था कि वे अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज जो थे, कोई कच्ची मिट्टी के घड़े नहीं हैं। यदि उपसर्ग आया है तो उपसर्गों भी झेल करके कुछ मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, कुछ स्वर्ग चले जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन जो मुनिराज ने आज उपसर्ग का निवारण करके हमारे इतिहास को और उन्नति दी। बंधुओं, समय आपका हो गया है। मैं समझता हूँ बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन बातों में हम धीरे धीरे रोज सुनेंगे। एक दिन में पूरा इतिहास पढ़ा जा नहीं जा सकता है, लेकिन हम इतिहास को पढ़ें, शास्त्र स्वाध्याय करें और आए हुए उपसर्गों का निवारण करने के लिए हमारी समाज के लिए प्राणपण से आगे आने की जरूरत है। तो बंधुओं, धर्म उसका श्रेष्ठ आधार बने, उसे अंगीकार करें और जीवन को आगे बढ़ाएं, तभी रक्षा बंधन पर्व मनाना सार्थक होगा। तो संस्कृति से प्रेम, प्रकृति से प्रेम और धर्म से प्रेम, स्वजनों से प्रेम, ये 4 शब्द हैं। संस्कृति से प्रेम करें, प्रकृति से भी प्रेम करें और धर्म के प्रति हमारे हृदय में भी प्रेम हो और अपने स्वजनों के प्रति भी प्रेम हो। यदि तुमने मानव जीवन पाया है तो सभी के प्रति वसुदेव कुटुंबकम की स्थिति को, युक्ति को चरितार्थ करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अब त्योहार तो मात्र एक दिन के रह गए हैं। एक जमाना था कि महीनों से त्योहार चलते थे और महीनों तक चलते थे। जब तक दूसरा पर्व नहीं आता था, पहले पर्व का उत्साह सबके चेहरे पर नजर आता था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन पौटल्या परिवार 12, राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।